आज डेट है 26 दिसंबर 2025। क्यों खास है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आपकी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। आइए जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन। दरअसल यह आदेश राजस्थान में एक पंचायत के द्वारा दिया गया है और राजस्थान में पंचायत का ये कहना था कि 26 जनवरी के बाद महिलाएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि बच्चों की आंखों पर असर पड़ता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते और बच्चे लगातार स्क्रीन से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से गलत परिणाम आ रहे हैं। और कह दिया गया था कि महिलाओं के पास अब स्मार्टफ़ोन नहीं होना चाहिए। हालाँकि इसके बाद इसका तेज़ी से विरोध शुरू हो गया था, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जहाँ इससे जुड़े हुए सभी डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल में है नेटग्रिड और एनपीआर का एकीकरण कर दिया गया है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय सेना की नई सोशल मीडिया नीति आई है और अब हमारे सेना के कर्मियों को कुछ छूट दी गई हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। दहेज प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक बुराई कहा है क्योंकि 20 साल की एक महिला की मौत हो गई है दहेज प्रथा की वजह से, जहां ससुराल वाले ये मांग कर रहे थे कि अपने घर से टीवी, मोटर बाइक और 15,000 रुपए लेके आओ। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। सुशासन दिवस पे कल देश में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हुआ, दिल्ली में अटल कैंटीन शुरू हुई, सारी बातें की गई हैं। इसके साथ ही राजस्थान सरकार फिलहाल ये विचार कर रही है कि वो अपने स्थानीय निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता को लागू करे। संथाली भाषा में देश के संविधान की एक कॉपी रिलीज कर दी गई है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है और साथ ही इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और एडिटोरियल है 2026 के लिए भारत की विदेश नीति क्या रहनी चाहिए और 2025 में मिली सीख के आधार पर सारी बातें हमने डिस्कस की है। तो अल्टीमेटली सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और सभी बातों को जान समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।